पिछले कुछ दिनों से भारत के अंदर सोशल मीडिया, न्यूज चैनल डिबेट्स और खासकर ट्विटर के ऊपर अमेरिका की काफी आलोचना हो रही थी, क्योंकि अमेरिका भारत के ऊपर दबाव डाल रहा था कि भारत यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर यूक्रेन के ऊपर वोटिंग के दौरान एब्सटेन ना किया करे और अमेरिका और यूक्रेन के पक्ष में वोट डाले। हालांकि भारत ने अब तक वही किया है जो हमें अपने देश की फॉरेन पॉलिसी के लिए सही लगा, ना कि हम अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के गोल्स पूरे करें। अमेरिका ने तो ये भी इशारा कर दिया था कि वो भारत की रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर जो कार्डसाइट के अंतर्गत प्रतिबंध थोपे जाने थे उनको अभी भी कंसीडर कर रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन क्राइसिस को जबरदस्ती क्वाड के मंच तक घसीटने की भी कोशिश की, लेकिन इंडिया ने वहां पर भी अमेरिका की नहीं चलने दी और जो जॉइंट स्टेटमेंट क्वाड की मीटिंग के बाद सामने आई उसमें रशिया का नाम तक नहीं लिया गया था। यानी अमेरिका अब तक भारत को एक तरह से ब्लैकमेल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर अब शायद अमेरिका को एहसास हो गया है कि भारत के साथ ये जबरदस्ती वाला पैंतरा बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका के भारत के प्रति रुख में थोड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका का मानना है कि भारत रशिया के कैंप में नहीं है, यानी भारत रशिया का वन साइडेड समर्थन करने वाले देशों में शामिल नहीं है। दरअसल एनडीटीवी इंडिया ने अमेरिका की भारत में एम्बेसडर पैट्रिशिया लसीना का इंटरव्यू लिया, जिसमें उन्होंने यूक्रेन क्राइसिस के बारे में सवाल पूछे। भारत के एम्बेसडर के रूप में पैट्रिशिया लसीना पिछले साल सितंबर 2021 में अपॉइंट हुई थी, यानी मुश्किल से उन्हें 5 महीने का एक्सपीरियंस है। लेकिन एनडीटीवी इंडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने काफी हद तक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। पैट्रिशिया लसीना ने सबसे पहले तो ये चीज कबूली और कहा कि अमेरिका को पता है कि भारत और रशिया के बीच जो संबंध है वो जिस तरह के भारत के अमेरिका के साथ संबंध है उनसे काफी अलग हैं। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि अमेरिका को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि भारत रशिया के कैंप में है, यानी भारत वन साइडेड होकर रशिया का साथ दे रहा है। हम बस रशिया द्वारा यूक्रेन के ऊपर किए गए अनफेयर एंड अनजस्टिफाइड अटैक, यानी रशिया के यूक्रेन के ऊपर अनुचित हमले से काफी चिंतित हैं। मतलब कि अमेरिका की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है वो बस इसीलिए की क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को लेकर काफी चिंतित है। अमेरिकन एम्बेसडर ने आगे कहा कि हम भारत के साथ कई लेवल के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। उनसे जब पूछा गया कि भारत के एब्सटेन करने से क्या अमेरिका में डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा या नाराजगी पैदा हुई है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि भारत ने यूनाइटेड नेशंस के मंचों पर यह भी बोला है कि यूएन चार्टर को फॉलो किया जाना चाहिए, सभी देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का सम्मान होना चाहिए। हम भारत की इस बात से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहूंगी कि भारत के रुख से अमेरिका के अंदर निराशा है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें पता है कि भारत के जो रशिया के साथ संबंध है वो अमेरिका के रशिया के साथ संबंधों से बिल्कुल अलग हैं, और हम ये बात बस भारत को ही नहीं बल्कि सभी देशों को कह रहे हैं कि अगर रशिया के साथ आपके संबंध हैं तो उसका लाभ उठाएं। और ये कॉन्फ्लिक्ट जो आज की डेट में चल रहा है, यानी ये जो रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, उसको रुकवाने के लिए उसका इस्तेमाल करें। अमेरिका की एम्बेसडर पैट्रिशिया लसीना की स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भारत की कंडीशन समझता है और वो समझता है कि भारत रशिया का विरोध नहीं कर सकता है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या कल को चाइना के खिलाफ जंग में अमेरिका भारत की कोई मदद करेगा, हाँ या फिर ना? अफगानिस्तान यूक्रेन की तरह मौके पर हाथ पीछे हटा देगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।